तब से यही देख रहा था। सबसे पहले तो फाइटर, आप लोग इतनी दूर से अपने उम्मीद और सपनों को लेके यहाँ पे आए हैं और आपने एक छोटी सी झलक अपने लीडर के माध्यम से देखी कि आपके कैसे उम्मीद और सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन इन उम्मीद और सपनों को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरत है इस संस्था के प्रोडक्ट को जानने के लिए। एंड आई एम द हेड प्रोडक्ट ट्रेनर ऑफ योर कंपनी सत्यम। आप सभी का इस महाकुंभ में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फाइटर, आप लोगों के बीच में और इतने सारे लोगों के बीच में ये माहौल, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि अपनी संस्था के बेहतरीन प्रोडक्टों के बारे में आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ। और इसके लिए जो है ईश्वर का थैंक यू। हमारे वेरी ग्रेट एंड वेरी डायनेमिक मोस्ट ऑनेबल MD and CEO डॉक्टर संजीव सर, आर को डायरेक्टर मिस्टर मामचंद सर, हमारे कंपनी के टॉप रैंक अचीवर रॉयल एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार सर, महिपाल सर एंड क्राउन डायमंड मिस्टर अनुज शर्मा सर और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि फाइटर उन्होंने मुझे आज ये स्टेज शेयर करने का मौका दिया। सबसे पहले बात करेंगे हमारी कंपनी क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन लोगों को लगता है कि हम दवाई बनाते हैं। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, दवाई नहीं बनाते, हम लोग दवाई नहीं बनाते। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा हम क्या करते हैं। दोस्तों, वी मेक वेलनेस प्रोडक्ट। एस्क्लेपियस वेलनेस इज अ कंपनी इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। हम लोग आयुर्वेद से प्रेरित होके वेलनेस यानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर मैं बात करूं, प्लीज नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो आज समय आ चुका है, हमें अपने आप को स्वस्थ रहना चुनना पड़ेगा, न कि बीमारी। वेलनेस का सीधा साधा मतलब ये होता है कि आप कितने स्वस्थ है, मानसिक और शारीरिक। केवल फिट बॉडी से काम नहीं चलेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। प्लीज नेक्स्ट। और इलनेस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है बीमारी क्या होता है। शुगर, मोटापा, गठिया, आर्थराइटिस, टाइफाइड, ये जितनी भी बीमारियां हैं सब बीमारी है। शरीर में कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता, ये सब बीमारी के अंदर में आता है। प्लीज नेक्स्ट। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, क्या हमारे भारतीय लोग आज स्वस्थ हैं या आने वाले जितने भी साल हैं क्या वो स्वस्थ रहेंगे? तो शायद ये जवाब आपके पास नहीं होगा। अगर है तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। प्लीज नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं तो फाइटर, हमारे भारत की या पूरी दुनिया की बात करिए, सबसे बड़ी समस्या कैंसर की है और 2025 तक भारत में लगभग 3 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे, ये आंकड़े कह रहे हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिसका नाम है, आप लोग सुनते हैं, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की समस्या। भारत में 4 व्यक्ति अगर मरेगा तो 1 व्यक्ति हार्ट से मरता है। लगभग 5.5 करोड़ केसेस 2016 तक आ चुके और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरी समस्या की अगर मैं बात करूं तो आज मोटापा सभी बीमारियों की जड़। भारत में अगर 4 व्यक्ति हैं उसमें से 1 व्यक्ति आपको मोटापा से ग्रसित मिल जाएगा। अपनी चौथी समस्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने किडनी का नाम सुना होगा, हमारे शरीर में होता है। और किडनी के रोग, किडनी की समस्याएं प्रति वर्ष नए लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास प्रति वर्ष किडनी के नए केसेस निकल के आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 5वीं समस्या जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा परेशान करता है उसका नाम है डायबिटीज, शुगर। भारत में 2021 तक लगभग 10 करोड़ लोग शुगर से प्रभावित हो चुके हैं और 13 करोड़ के आसपास बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। थोड़ा इधर उधर किया सीधे शुगर में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब वो शुगर के मरीज बन जाएंगे। ये है आंकड़े और ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये नंबर्स बता रहे हैं। अब ये समस्याएं हमारे बीच में हो क्यों रही है? प्लीज नेक्स्ट। अब ये समस्याओं के होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा खराब जीवन शैली, जिस तरीके से हम अपने जीवन को आज बिता रहे हैं और वो हमारे लिए सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क बनता जा रहा है। प्लीज नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले की जीवन शैली, हम लोग के दादा या पापा लोग 90 साल 100 साल आराम से जियाते थे, कुछ पता नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि भाई उनका खाना पीना, खेती सब कुछ अच्छा था और उनका बुढ़ापा होता भी था तो लगभग बहुत कम, 10 साल 5 साल ऐसा होता था, बिल्कुल स्वस्थ रहता था। और पहले, प्लीज नेक्स्ट, पहले की जो बीमारियां हुआ करती थी वो छोटी छोटी जो जीव हुआ करते थे उससे, जैसे मलेरिया हो गया ज़्यादा, टाइफाइड ज़्यादा हो गया, चेचक ज़्यादा हो गया, ऐसी बीमारियां हुआ करती थी।
और आंकड़े भी यही बोल रहे हैं कि 90 के दशक में छोटे जीवों से जो बीमारियां हुआ करती थी उसकी संख्या लगभग 60% हुआ करती थी और 2016 के बाद से ये संख्या घट के 30% हुई। मतलब कोई दूसरी बीमारियों ने ये जगह ले लिया है। नेक्स्ट प्लीज। आज की जीवन शैली की बात करें तो आज की जीवन शैली आप देख लीजिए, हम लोग 30-40 साल अगर जी लेते तो हमें लगता भाई साहब जिंदगी बहुत जी लिया है, और बाकी की जिंदगी दवाइयों पे और पट्टी मलहम और पता नहीं किन की चीजों पे बीत रहा है, जो कि हमारे लिए कष्टकारक है। मतलब जीवन हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया है और बुढ़ापा बहुत लंबा, यानी हमारा टाइम बहुत ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं आज के समय पे ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज नेक्स्ट। आज के समय पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई साहब रोज केमिकल आपके शरीर में जाता है फर्टिलाइजर के माध्यम से। आज हमारे खाना पकाने का तरीका आप देख लीजिए, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, पता नहीं क्या क्या आ गया है। फिजिकल एक्टिविटी का देखो भाई टाइम मिलता नहीं है, काम में मस्त रहते हैं, नहीं कर पाते। और उसके बाद खाने में आप छोटे बच्चे से पूछो बेटा क्या खाओगे, बोल देगा मैगी, नूडल, चाउमीन, ये सारी चीजें खाएंगे। और पहले के लोग कुछ अलग बोलते थे। और उसके बाद आज दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि जो खाना हमारे जीवन के लिए हम लोग खाते हैं वही खाना हमारे लिए जहर बनता जा रहा है। अब आप लोग के सामने ये क्वेश्चन होगा कि यार खाए नहीं तो जिए कैसे, और खा रहे हैं तो मर रहे हैं। उसका सलूशन मैं आपको देके जाऊंगा। प्लीज नेक्स्ट। आज के समय पे बीमारियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है हर घर में शुगर, मोटापा, गठिया, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां आज हमारे शरीर में आ रही हैं। प्लीज नेक्स्ट। अब मुद्दा ये है क्या हमें इन बीमारियों से चिंता करने की जरूरत है या नहीं है, तो इसको देख लीजिए। प्लीज नेक्स्ट। अब आपको मैं बता दूं, शुगर जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, 2019 से लेकर 2021 के बीच में मात्र 2 साल में 2019 से 21 के बीच में लगभग 3 करोड़ लोग शुगर के मरीज आ चुके हैं और आगे ये संख्या बढ़ेगी। अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं तो बस मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप देख लीजिए कि 2007 में लगभग 4 करोड़, 2017 में लगभग 7 करोड़ के आसपास, और 2021 आते आते 10 करोड़, 2025 उससे ऊपर जाएगा। मतलब ये है कि शुगर बढ़ रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे कंट्रोल से बाहर है। प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या जो है हमारे हार्ट की समस्या है, और हार्ट की समस्या में हमारे गांव के जो भाई बंधु हैं उनको लगता है चलो यार हम तो गांव के देसी लोग हैं, सब कुछ खा के पचा लेंगे। प्लीज माफ कीजिएगा, आज गांव में भी हार्ट की समस्या बढ़ रही है, 1% से बढ़ के 7% हो गई है, और शहर वाले तो किसी चीज में पीछे रहने वाले नहीं है, तो उनमें हार्ट की समस्या 1% से 13% हो गई है। और तो 90 के दशक में अगर मैं बात करूं तो हार्ट की समस्या लगभग 2.5 करोड़ थी, और 2016 के बाद से 5.5 करोड़ से ऊपर चली गई है। प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या अगर आप देखें, मोटापा। आपको मैंने अभी बताया कि मोटापा प्रति 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मोटा निकल जाएगा। और अगर आप देखें तो 90 के दशक में 2%, 2012 में आपका हो जाता है अपना 17% के आसपास, और 2021 आते आते उसके बाद ईयर में 22% हो गया। मतलब ये भी बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं गठिया, आर्थराइटिस, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी किसी ने बोला कि मेरी माँ के घुटनों में दर्द था, वही है गठिया। और गठिया की अगर मैं बात करूं तो 90 के दशक में गठिया 2 करोड़ 30 लाख लोगों को हुआ करता था। 2019 के बाद से आप देख लीजिए 6 करोड़ के आसपास, पीला वाला ग्राफ आपको बड़ा दिख रहा है, मतलब वो भी बढ़ रहा है। अगली समस्या प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो है एस्थमा। एस्थमा मतलब हमें सांसों की रोग हो जाती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाती है। आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग एस्थमा से मरते हैं उसका 42% हिस्सा, 42% हमारे भारतीय लोग होते हैं। अब मुद्दा यह है कि इतनी सारी बीमारियां हैं तो इससे तो हमें चिंता करने की जरूरत है, बिल्कुल हमें चिंता करना पड़ेगा। प्लीज नेक्स्ट। अब इन बीमारियों के कारण देखिए, इन बीमारियों का सीधा साधा कारण है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। हमारे शरीर को शुद्ध मात्रा में खाना, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जो भी आप खाते हो बिल्कुल शुद्ध मात्रा में चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग आज अपने पूरे दिन की पानी की मात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, जो कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिजी हैं। आज हमारे शरीर को इनके जगह पे हम क्या देते हैं, रिफाइंड आपका आइटम देते हैं, शुगर ज़्यादा देते हैं, मीट ज़्यादा देते हैं, अल्कोहल ज़्यादा देते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने शरीर में डाल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, प्लीज़ नेक्स्ट, जो भी मैंने खाना पीना बताया, चलिए मैं मान लेता हूं कि आपके घर की खेती आप बिल्कुल शुद्ध उगा के खा लोगे, लेकिन ये जो कारण है
प्रदूषण, यहाँ पे बहुत सारे लोग गांव से आए होंगे, मैं बहुत सारे दूर दूर से आए हैं। आपको दिल्ली का हालत देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना प्रदूषण है, और प्रदूषण आप अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा आप कारण देख लीजिए, हमारे खाने में मिलावट, ये आप सभी को पता है कि खाने में मिलावट होता है। तीसरा कारण आप देख लीजिए, फलों को पकाने के लिए कार्बाइड वगैरह यूज होता है, आपको पता है, रोज हमारे शरीर में जाता है, कोई भी फल खा लीजिए। उसके बाद पेस्टिसाइड, बहुत सारे किसान भाई बंधु हैं, उनको पता है कि फसल को बचाना पड़ेगा, कीड़े लगने से बचाना है तो पेस्टिसाइड डालना है, और पेस्टिसाइड आएगा तो हमारे शरीर में भी जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेडिएशन, आप सभी के जेब में इस वक्त रेडिएशन है, मतलब मोबाइल फोन हम सभी के पास है, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। रात में सोते समय सर के बगल में रख देते, पूरा रेडिएशन सर के आसपास घूम रहा है, और ऊपर से स्ट्रेस, सर दर्द, ये सारी चीजें अब शुरू हो रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिजर्वेटिव फूड, हमारे खानों को बचा के रखने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज करना, इन कारणों को आप बदल ही नहीं सकते, और जब इन कारण को आप बदल ही नहीं पाओगे तो आपने ग्राफ पीछे देख लिया था कि बीमारी तो बढ़ रही थी। अब मुद्दा ये है कि फिर सर बचे कैसे? बीमारी अगर आ रही तो उससे कैसे बचना है? इसका केवल एकमात्र समाधान है, प्लीज नेक्स्ट, एकमात्र समाधान है कि हमें इन बीमारियों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई ये बीमारी हमारे शरीर में हो क्यों रही है, और इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा बहुत एजुकेट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं एजुकेट करने की, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बचाव कैसे करना है। बचाव की अगर मैं बात करूं, प्लीज नेक्स्ट, बचाव की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपके अपने भोजन को सुधार करना पड़ेगा, दिस इज श्योर, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर देख लीजिए एक्सरसाइज जो है आपको करना ही पड़ेगा, जितना भी हो पाए आपको करना पड़ेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं चेकअप, जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए ले जाते हो, चेकअप कराते हो, तो भैया का हवा देख लो, ये देख लो, वो देख लो, वैसे ही शरीर में भी आपको चेकअप जरूरी है। ये नहीं कि जब बीमारी होगा तब चेकअप कराएंगे। और आज वो समय आ चुका है कि हमें वेलनेस के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। प्लीज नेक्स्ट। देखिए वेलनेस का क्या मतलब है, मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा नहीं बताने वाला। वेलनेस का सीधा साधा मतलब समझ लीजिए, चाहे आप 1 लाख की गाड़ी खरीद लो, चाहे 100 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, चाहे 50 करोड़ की खरीद लो, चाहे कोई भी खरीद लो, गाड़ी सर्विसिंग मांगता है। चाहे 5 महीने में कराइए, 6 महीने में कराइए, बट सर्विस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप गाड़ी की सर्विस नहीं करोगे, कितनी भी महंगी कार है, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। और हमारा शरीर अरबों खरबों से ऊपर कोई तुलना नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, कोई सर्विसिंग नहीं। और जब बॉडी की सर्विस होगी तभी आप स्वस्थ रहोगे। वेलनेस इसलिए जरूरी होता है कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी ज़्यादा सीरियस ना हो, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे, आपकी जीवन की जो एक आयु है वो बढ़े और क्वालिटी अच्छी रहे। ये सीधा साधा वेलनेस का मतलब है। नेक्स्ट, नेचुरल तरीके से हम वेलनेस को कैसे पाएं, स्वस्थ कैसे रहें? एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने दिन की पानी की जितनी मात्रा पहले तो वही पूरा कर लीजिए, सबसे जरूरी होता है, जो कि हम नहीं कर पाते। उसके बाद नींद, आप लोग बहुत सारे लोग 6 घंटे 7 घंटे सोते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा आपको देखने को मिलता होगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस बना हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो योगा और मेडिटेशन पे केवल मैं नहीं, पूरे भारत सरकार, पूरा देश, पूरा विदेश ये मान रहा है कि योगा और मेडिटेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो फाइटर हर्बल रेमेडीज, जो जड़ी बूटियां हमने पहले छोड़ रखी हैं उसको अपनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं से खरीद के पियो, अपने घर में ही काढ़ा बना लो भाई, मेथी का बना लो, अर्जुन छाल का बना लो, नीम का बना लो, जो बनाना है बना लो, लेकिन काढ़ा पीना पड़ेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये हर्बल रेमेडीज, इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। प्लीज नेक्स्ट। और जो अगला टॉपिक मैं आपको बोलने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुन लीजिए। आज हमें अपने हर्बल सप्लीमेंट को, जो नॉर्मल हमारा मेडिसिन है, उसके साथ हमें क्यों लेना चाहिए? देखिए आप सभी को पता है कि हमें अगर सर दर्द भी होता है हम जाके खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, आज वो समय आ चुका है हर्बल रेमेडीज यानी हर्बल सप्लीमेंट का, क्योंकि हर्बल सप्लीमेंट आपकी बीमारियों की जड़ों पे काम करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आपने जो दवा खाई उसके साथ अगर इसको ऐड करके रखा हुआ है तो वो समस्या जल्दी ही ठीक होने की कगार पे पहुंच जाएगी। अब एज एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हम आपको क्या ऑफर करने वाले हैं? प्लीज नेक्स्ट। दोस्तों 5000 साल पुरानी पद्धति के आधारित
आयुर्वेद पे आधारित हम लोग अपने क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये हमारी क्वालिटी आती कहाँ से है, इसके लिए मैं छोटा सा हिंट आपको देता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे सबको दूध के बारे में पता होगा। दूध है 50 रुपये लीटर, और घी को आप देख लीजिए, घी कितना, अगर सही वाला घी देखने जाओगे 2500 रुपये प्रति किलो आता है। मतलब दूध का जो मेन माल है वही घी है। तो अपने प्रोडक्टों में हम लोग एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, जड़ी बूटियों का पूरा रस निचोड़, और यही कारण है कि ये प्रोडक्ट इस बेहतर रिजल्ट को देते हैं। तो उन्हीं प्रोडक्टों को थोड़ी सी झलक आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा समझने वाले हैं। प्लीज नेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपने शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इम्यूनिटी। ताली बचा के रखिए, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों, इम्यूनिटी का सीधा मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब आपके शरीर को बीमारी से बचाने की जो शारीरिक क्षमता होती है उसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। और आज हमारे शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपकी इम्यूनिटी अगर सही है तो बहुत सारी बीमारियां शरीर तक पहुंचेंगी नहीं, चलिए पहुंच भी गई तो वो ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। अपने पास इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारे पास इम्यूनिटी का है इम्यूनोडॉक रस, पीछे आप देख सकते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारी इम्यूनिटी का हमारे पास है प्रास डॉक अवले। च्यवनप्राश आप लोगों ने सुना होगा, खाते हैं आप लोग विंटर के टाइम पे, तो ठंडी आ गया है, अपने पास ही प्रास डॉक अवले है जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इसमें 22 तत्व पड़ते हैं, आपके शरीर के एक भी हिस्से को छोड़ने वाले नहीं है। और तीसरा अपने पास इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है तुलसी, जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। प्लीज नेक्स्ट। अगली जो सबसे बड़ी समस्या हमारी, नेक्स्ट प्लीज। अगली जो सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको पीछे बताई थी उसका नाम था शुगर, डायबिटीज। आपको सरल शब्दों में बता दूं शुगर क्या होता है। आप लोग जो भी खाना पीना खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी खाइए, खाने के बाद जब आपका खाना पच जाता है तो आपके खून में ग्लूकोज नाम का तत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमारे शरीर में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन्स होता है जो आपके बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल कर लेता है, और ऐसे ही आपका जीवन चलता रहता है। लेकिन जब आपकी जीवन शैली खराब हो जाती है, खाना पीना खराब हो जाता है, एक्सरसाइज होता नहीं है, तो आपका ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड में, इंसुलिन फिर उसको संभाल नहीं पाता, और इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज यानी शुगर। अपने पास जो है डाइबोडॉक रस है, और डाइबोडॉक रस में अनेकों ऐसे जड़ी बूटियों के रस हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं, जो आपके ब्लड के बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करते हैं। अगर आप डाइबोडॉक रस के साथ क्लोरोडॉक रस, दोस्तों आज तक मैंने कभी किसी ट्रेनिंग में ये नहीं बताया कि इस क्लोरोडॉक का नाम क्लोरो क्यों पड़ा, क्योंकि क्लोरोडॉक जो है ये हरे पत्ते से बनता है, और हरे पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जब आपके ब्लड में जाता है मैग्नीशियम बढ़ाता है, और मैग्नीशियम से आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। तो अगर आपने डाइबोडॉक रस के साथ क्लोरोडॉक यूज करना शुरू किया तो दोस्तों अपने आप आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। प्लीज नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हमारे भारत की बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली हमारी महिलाओं को बहुत परेशान करता है, जिसका नाम है ज्वाइंट की समस्या, गठिया। गठिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गठिया जो है यानी हमारे जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन हो जाना, ये सारे गठिया के अंतर्गत आता है। अपने पास ज्वाइंट की समस्या को दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ, जो कि आपके ज्वाइंट में जो भी सूजन है, दर्द है, या ज्वाइंट के आसपास जो भी आपकी नमी होती है, कार्टिलेज होता है, खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करने का काम आपका ये ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट करता है। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता हो, गठिया की समस्या, ऑर्थोडॉक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ऑर्थोडॉक के साथ अगर मैं बात करूं तो कई बार हमें चोट मोच सूजन दर्द ये सारी समस्या हो जाती है, उसके लिए अपने पास है जेसी ऑयल, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल। थोड़ी बहुत चोट मोच लगी है, आप हल्के हाथों से लगा के थोड़ा मालिश करिए, दर्द गायब हो जाएगा। तो ये आपके ज्वाइंट की समस्या। प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका नाम होता है लिवर। अगर किसी व्यक्ति के लिवर को खराब कर दिया जाए, वो व्यक्ति जो है वैसे ही बीमार पड़ गया, क्योंकि आप जितना भी खाना खाओगे, खाना पचने में सबसे ज्यादा अगर मदद कोई अंग करने वाला है वो लिवर। और आजकल क्या सुनने में आता है, लिवर के ऊपर चर्बी जमा हो गई है, लिवर में सूजन आ गया है, लिवर बढ़ गया है। तो लिवर की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए हम लोगों ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना रखा है, जिसका नाम है लिवोडॉक रस। ये लिवर की समस्याओं को दूर करके आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
लीवोडॉग के साथ अगर हमने त्रिफला को देख लिया, रात में केवल सोने से आधा घंटा पहले त्रिफला पे के सो जाइए, पेट में कोई कचरा नहीं चिपकने वाला, सुबह सुबह सारा पेट आपका साफ, पाचन क्रिया अच्छी, लिवर भी अच्छा, डाइजेशन भी अच्छा। तो ये लीवोडॉग एंड त्रिफला। प्लीज नेक्स्ट। अगला जो हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जिसका नाम है हार्ट की समस्या। और हार्ट की समस्याएं आप सभी जितने भी हमारे पुरुष लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने भी यूथ लोग बैठे हैं, नौजवान लोग, ध्यान से सुन लीजिए। आपने लोगों को न्यूज में सुना होगा, भाई साहब कोई ट्रेड मिल पे चल रहा है, हार्ट अटैक आ गया, कहानी खत्म। कोई स्टेज पे अपना गीत गा रहा है, उधर उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वहीं हॉस्पिटल जाते आते ही खत्म। हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या हो गई है कि मतलब उस व्यक्ति को इलाज कराने का टाइम ही नहीं है। ये हार्ट अटैक हुआ क्यों? आपके शरीर में हार्ट जो होता है उसको ब्लड सप्लाई चाहिए होता है काम करने के लिए। उस ब्लड सप्लाई को पहुंचाने का एक रास्ता होता है जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज़ धीरे धीरे जमा हो रही है, और जिसको आप लोग ब्लैक कोलेस्ट्रॉल बोलते हो। जब ये बहुत ज़्यादा जमा होगा तो ब्लॉकेज क्रिएट होगा, और धीरे धीरे जब हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं पर कहानी स्टॉप हो जाती है। कार्डियोडॉक रस के अंदर अशोका रस का यूज़ किया जाता है, दालचीनी, जो खास करके आपके ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, खून को पतला रखता है, जिससे हार्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। और कार्डियोडॉक रस के साथ अगर आप अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल देखें, अर्जुन की छाल का कैप्सूल, तो ये क्या करता है कि बेटा आपके हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत रखता है और ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, जिससे हार्ट आपका हेल्दी रहता है। और जितने भी यूथ, जितने भी यंग पुरुष लोग बैठे हैं, आपको मैं बता दूं कि एटलीस्ट एवरी ईयर आपको 2 ये प्रोडक्ट जरूरी है, चाहे अर्जुन छाल चाहे कार्डियोडॉक, कोई भी ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। प्लीज नेक्स्ट। अगला अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्लीज। अगला अगर मैं बात करूं, दैट इज स्टोन डॉग। आजकल स्टोन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है। तो अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या है तो स्टोन डॉग भेज के पिला दीजिए, और उनको बोलो कि भाई दिन में 3-4 बार पी लो, 20 ml पानी पी लो खूब सारा, बस आपका स्टोन कब बाहर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद हम बात करते हैं कैंसर। देखो, कैंसर का नाम सुनते हम लोग डर जाते हैं। कैंसर होता क्या है आपको सिंपल सा मैं बता देता हूँ। हमारे शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरी होता है सेल। वो बैटरी वाला सेल नहीं, सेल नाम की चीज होती है। सेल के बाद आपके बॉडी में टिश्यूज बनेगा, टिश्यूज से आपके शरीर का एक अंग बनेगा, और पूरे अंग को मिला के आपके बॉडी में आपका पूरा शरीर का निर्माण होता है। और जब आपके सेल्स को डेवलप करना होगा तो उसको ब्लड एमिनो एसिड चाहिए होता है, जो कि नहीं मिलता है, तो सेल खराब हो जाएगा। जब वो खराब हो जाएगा तो कहीं इकट्ठा होगा, उसको ट्यूमर बोलते हैं, पूरे शरीर में फैल रहा है, उसको कैंसर बोलते हैं, कहीं भी हो सकता है। तो हमें अपने सेल के खाने को देना पड़ेगा, मतलब ब्लड साफ रखना पड़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। क्लोरोडॉग जो होता है आपके ब्लड को साफ करता है, जिससे सेल्स को खाना अच्छा मिलता है और वो बिगड़ता नहीं है, तो कैंसर कंट्रोल रहता है, कैंसर होने की संभावना कम रहती है। इसके साथ व्हीट ग्रास भी है जो हेल्प करता है, और शॉर्ट 30 कुर्की डॉग आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। प्लीज देखिए। अब हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड जो है हमारी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या आज बनती जा रही है। थायराइड एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो आपकी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई, आपका मोटापा हो गया, बॉडी वेट हो गया, खाना पचने की क्रिया हो गई। और आजकल क्या है कि महिलाओं के शरीर में कैल्शियम आयरन बहुत सारा कमी है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन बिगड़ गया है। तो थायराइड हार्मोन्स को संतुलन में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है अपने पास थाईडॉग प्रोडक्ट है जो आपके थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। लेकिन केवल अकेले इससे नहीं, आपको कुछ विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अपने पास डेलिफ्ट होता है और B12 होता है। अगर आपने इसको कंबाइन करके लिया है तो शरीर में पोषक तत्व भी पूरा होगा और थायराइड हार्मोन भी आपका कंट्रोल रहने वाला है। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करने वाले एलर्जी। यहाँ पे आप लोग दूर दूर से आए हैं और प्रदूषण इतना ज़्यादा है, तो पक्की बात है कि घर जाओगे थोड़ी बहुत खांसी जुकाम, और यहाँ पे बहुत सारों को हो भी रहा होगा। ये एलर्जी का क्लियर, अपना कह लीजिए कि क्लियर कट संकेत है, आपको मिल रहा है कि एलर्जी है। एलर्जी 2 होता है, एक सर्दी जुकाम खांसी वाली एलर्जी है, तो अपने पास एलर्जी डॉग तुलसी है, यूज़ कर लीजिए। सर्दी जुकाम वाली खांसी थोड़ी सी आपकी कंट्रोल हो जाएगी इस एलर्जी डॉग से। अगर आपको त्वचा की एलर्जी होती है, त्वचा की एलर्जी का मतलब किसी भी बॉडी में खुजली, फोड़े, फुंसी, दाने निकल जाएंगे, त्वचा एलर्जी है। त्वचा एलर्जी को दूर करने के लिए हमें ब्लड का साफ रहना भी जरूरी होता है। अपने पास एलर्जी डॉग के साथ अगर आपने क्लोरोडॉग ऐड कर रखा है तो आपको एलर्जी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। प्लीज नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं एस्थमा, और आपने देख ही लिया कि एस्थमा की समस्या यानी सांसों की समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों?
क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह धूल, डस्ट, प्रदूषण एवरीवेयर। और हमारे लंग्स में क्या होता है, हमारे लंग्स को जो हवा ले जाने वाला जो रास्ता होता है वो धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अगर हमें अपने अस्थमा को दूर रखना है तो अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इम्यूनोडॉग ग्रस है जो कि मैंने आपको पहले बताया, और कफ डॉग एक है जो खांसी के साथ आपके फेफड़े को भी साफ करता है, लंग्स को मजबूत बनाता है, अस्थमा को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अपने पास एलर्जी डॉग है। इन तीनों को अगर हमने ऐड कर लिया तो आपको अस्थमा में बहुत ज़्यादा राहत मिल जाता है, मतलब सांसों की समस्या में आपको हेल्प करता है। प्लीज नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट समस्या, पाइल्स। देखो, पाइल्स होने के सबसे बड़े कारण की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी खाना पचने की प्रक्रिया। अगर आपको पाइल्स को ठीक करना है तो सुबह उठिए तो चाय मत पीजिए, एलोवेरा सिरप पी लीजिए, फाइबर बढ़ जाएगा, आधी समस्या वहीं दूर हो जाएगी। जिनको पाइल्स होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, डीजी डॉग पाउडर ले लीजिए, 2 से 5 ग्राम खाने के बाद ले लीजिए, खाना पचना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिस बनेगा ही नहीं। और उसके बाद अपना पाइलोडॉग ग्रस तो कमाल दिखाएगा ही दिखाएगा, जो भी दर्द, जल, सुलभ, जो भी आपका दर्द है, जलन है, सूजन है, सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये पाइल्स के लिए। प्लीज नेक्स्ट। अगला अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आज हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ब्रेन। और ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, आप लोगों ने अल्जाइमर, डेमेंशिया और पार्किंसन नाम की बीमारी सुनी होगी, जिसमें क्या होता है कि लोगों को याददाश्त नहीं रहता। आप जरा सोच के देखिए कि अगर मेरे या किसी के भी फादर को अल्जाइमर हो जाए, उसको पता ही नहीं उसके बेटे का नाम क्या है, जबकि सब कुछ उसी से जुड़ा है, क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा। अपने घर का रास्ता, अपने घर का पता कुछ याद नहीं है। और ये रातों रात नहीं होता है, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं, इसको बस रोकने का काम किया जा सकता है। ब्रेन डॉग जो होता है आपके सेल डैमेज को रोक देता है, जिससे आपका ब्रेन हेल्दी रहता है। इसके अलावा ब्रेन डॉग में ऐसे कई सारे तत्व हैं जो मेमोरी को भी बढ़ा सकता है। इसके साथ ब्राह्मी है, और ब्राह्मी का तो नाम ही यही है। आप देखिए कि आपकी मेमोरी, सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त सबको डेवलप कर सकता है। तो अगर हमने इनको कंबाइन करके लिया है तो आपका ब्रेन जो है बिल्कुल हेल्दी रहने वाला है। प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या के बारे में अगर मैं बात करूं, बुखार तो आप सभी ने सुना ही होगा, बुखार सबको हो भी जाता है। हमारी आदत ये होती है कि बुखार होते ही हम लोग जाते हैं 2 टैबलेट दे दो, खा लो। बुखार हो गया, टैबलेट खा लिए, टेम्परेचर डाउन, आपको लगता है बुखार ठीक हो गया। प्लीज नहीं, बुखार ठीक होगा आपका, शरीर अभी भी कमजोर है। आप एक बार इस वीवोडॉग को यूज करके देखिए। आजकल डेंगू का डिमांड बहुत ज्यादा है, प्लेटलेट गिर जाता है, लोग कमजोर पड़ जाते हैं, कितने लोग डेंगू से मर भी जाते हैं। वीवोडॉग जो होता है कमाल का प्रोडक्ट है। एक बार मेरी बात सुन के आप केवल एक बार यूज कर लीजिए बुखार में, आप देख लीजिए कि 3-4 दिनों के बाद बॉडी की क्या स्थिति होती है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। ये आपका वीवोडॉग है। प्लीज नेक्स्ट। अगला अगर मैं बात करूं तो आज हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा बीमारियों से परेशान है। महिलाओं की समस्या सबसे ज्यादा होती जा रही है। आजकल कम उम्र की महिलाओं को भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या, पीसीओडी की समस्या, पीरियड की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, तरह तरह की महिलाओं की समस्या। उसके पीछे के कारण ये होता है कि महिलाओं की शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं चल रही है, उनके बॉडी का हार्मोन संतुलन में नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है। आपका गायनेडॉग रस होता है, 36 प्रकार के तत्वों से बनता है, जो आप महिलाओं के बॉडी की एक एक क्रियाओं को ठीक करता है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बॉडी को हेल्दी रखना है तो आपको गायनेडॉग रस के साथ शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम, फोलिक एसिड, आयरन। तो वुमेन वेलनेस को अगर हमने गायनेडॉग रस के साथ अपने घर की महिलाओं को केवल साल में 3 से 4 बार दे दिया तो जो महिलाएं पहले कंप्लेन करती थी भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई कंप्लेन नहीं आने वाला। एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्लीज नेक्स्ट। अगला नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद भारत की एक और बड़ी समस्या हो गई, जबकि होनी नहीं चाहिए कि दैट इज सेक्सुअल हेल्थ। देखो, सेक्सुअल हेल्थ आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ये होने का सबसे बड़ा कारण होता है खान पान, स्ट्रेस, ये बहुत सारे कारण हैं। अपने पास टेस्टोफास्ट कैप्सूल होता है। पुरुषों के शरीर की अगर ताकत को डेवलप करना है, स्टेमिना को डेवलप करना है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छा रखना है तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो बढ़ना चाहिए। और अपना टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो होता है आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्लड, आपने देखा होगा पुरुषों को बहुत सारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या हो जाती है, तो बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियों से बना हॉर्नीगोड बीट कैप्सूल है जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जिससे इनफर्टिलिटी दूर होती है। और शिलाजीत, आप सबने इसका नाम सुना होगा। शिलाजीत को अगर आपको सरल शब्दों में समझना है तो ये समझिए कि पहले के लोग 90 साल तक कैसे इतने यंग और इतने एनर्जेटिक रहते थे, उसका एकमात्र फॉर्मूला शिलाजीत था।
शिलाजीत जो है हमारे बॉडी को डैमेज होने से रोकता है, आपकी ताकत, स्टैमिना, फर्टिलिटी सब ज़रा काम करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं सेक्सुअल हेल्थ और बॉडी की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, और पुरुषों का प्रोडक्ट है। तो एक एक करके लेना, ये नहीं कि सारे एक साथ ले लिया है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी आंखें। अगर किसी के आंखें नहीं है तो शायद इस शो को एंजॉय भी नहीं कर पाएगा वो। और आंखों का सही रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमारी आंखें कमज़ोर हो रही है। क्यों? क्योंकि आज हम सभी फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, लाइट्स, टीवी, ये सारी चीज़ें आज हमारे सामने हैं जो हमारे आंखों को डैमेज करती हैं। अगर आपके अपने आंखों को हेल्दी रखना है तो वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, आपको ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है जो आपके आंखों से गंदगी को साफ करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, और जिससे आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होंगी और हेल्दी रहेंगी। तो वो हमारा आई ड्रॉप। अब अगला प्रोडक्ट मैं तभी बताऊंगा क्योंकि आप सभी को पता है अगले प्रोडक्ट को ऐसे तेज नहीं किया जा सकता, और वो हमारी संस्था का जान है। तो जान को ऐसे कोई थोड़ा बुलाएगा। आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट है? दोस्तों ये एक सेकेंड टाइमर चल रहा है इधर। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑफ इंडिया, और कल को पूरे दुनिया का भी बनेगा। थोड़ी दिन रुक जाइए, पूरी दुनिया का भी बनेगा। ये आज हमारा हीरो है, कल को पूरे दुनिया का हीरो बनने वाला है। ये क्या नहीं कर सकता है? आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, ज़्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में सूजन बढ़ने से होती है, इन्फ्लेमेशन। थंडर ग्लास के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां सारी इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। डायबिटीज़ में क्या होता है? खून आपका गाढ़ा होता है। हार्ट में क्या होता है? खून गाढ़ा हो जाता है, ये खून को पतला भी कर सकता है।